चौधरी चरण सिंह स्वतंत्र भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इस पद को उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। चरण सिंह का कार्यकाल महज 7 महीनों का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने देश के किसान भाइयों की स्थिति सुधारने व उनके अधिकार के लिए अथक प्रयास किए। इन्होंने देश की आज़ादी में भी अपना योगदान दिया। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इन्होंने देश की राजनीति को दिया। इन्होंने राजनीति को करीब से जाना और समझा था। चौधरी चरण सिंह का जन्म जाट परिवार में 23 दिसंबर सन 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चौधरी मीर सिंह के परिवार में हुआ था। इनके पिता किसान थे जो अत्यधिक गरीब थे। इनके व्यवहार में इनके पिता की छवि झलकती थी। गरीबी में जीवन व्यतीत करने के बावजूद इन्होंने पढ़ाई को पहला दर्जा दिया। उनके परिवार का संबंध 1857 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले राजा नाहर सिंह से था। इनके पिता की अध्ययन में काफ़ी रुचि थी, इसलिए इनका भी काफ़ी झुकाव रहा। प्रारंभिक शिक्षा नूरपुर ग्राम में हुई थी एवं मैट्रिक इन्होंने मेरठ के सरकारी उच्च विद्यालय से किया। 1923 में यह विज्ञान के स्नातक हुए। 2 वर्षों के बाद 1925 में कला स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात वकील की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गाजियाबाद में वकालत का कार्यभार संभाला। इनका विवाह गायत्री देवी से हुआ। 1929 में चरण सिंह ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। सर्वप्रथम इन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस का गठन किया। 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया। चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया था एवं दांडी मार्च में भी भाग लिया। इस दौरान इन्हें 6 माह के लिए जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी की छाया में खुद को स्वतंत्रता की आंधी का हिस्सा बनाया। 1940 के सत्याग्रह आंदोलन में भी यह जेल गए। इसके बाद 1941 में बाहर आए। फरवरी 1937 में इन्हें विधानसभा के लिए चुना गया। 31 मार्च 1938 में इन्हें कृषि उत्पाद बाजार विधेयक पेश किया। यह विधेयक किसानों के हित में था। यह विधेयक सर्वप्रथम 1940 में पंजाब द्वारा अपनाया गया। आज़ादी के बाद चरण सिंह 1952 में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री बने एवं किसानों के हित में कार्य करते रहे। इन्होंने 1952 में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित किया। इस विधेयक के कारण 27,000 पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिया, जिसे इन्होंने निडरता के साथ स्वीकार किया एवं किसानों को पटवारी की आतंक वातावरण से आज़ाद किया और स्वयं से लेखपाल पद का भार संभाला और नए पटवारी नियुक्त किए, जिसमें 18% हरिजनों के लिए आरक्षित किया गया। चौधरी चरण सिंह व जवाहरलाल नेहरू के विचारों एवं कार्यप्रणाली में काफ़ी मतभेद था, जिसके चलते इन दोनों में कई बार टकराव हुए। चौधरी चरण सिंह नेहरू की आर्थिक नीति के आलोचक थे। चौधरी चरण सिंह ने इन मतभेद के चलते 1967 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और राज नारायण एवं राम मनोहर लोहिया के साथ नई पार्टी का गठन किया, जिसका चिन्ह हलदार था। इसके बाद कई कांग्रेस विरोधी नेताओं ने 1970 एवं 1975 में जेल में बंद किया गया। 1975 से 1977 में आपातकालीन स्थिति में इंदिरा गांधी के लगभग सभी विरोधी नेता जेल में ही थे। इन नेताओं ने जनता पार्टी के लिए जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा एवं जीत हासिल की। इसके बाद चौधरी चरण सिंह एक वरिष्ठ नेता के रूप में सत्ता में आए। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे। इसी शासन के दौरान चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच मतभेद बढ़ गए थे। इसके बाद चरण सिंह ने बगावत कर दी व सत्ता दल पार्टी छोड़ दी, जिससे मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। कांग्रेस व दूसरी पार्टी के समर्थन से चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री का पद संभाला। इस समय इन्हें इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज नेता बहुत समर्थन दिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ समझौता कर शासन किया, पर कुछ वक्त बाद 19 अगस्त 1979 में इंदिरा ने समर्थन वापस ले लिया और समर्थन के लिए इंदिरा ने शर्त रखी कि उनकी पार्टी व उनके खिलाफ किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। पर चरण सिंह के लिए इस शर्त को मानना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध था, इसलिए उन्होंने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया और सिद्धांतों के विरुद्ध न जाकर समर्थन न मिलने से प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए एक मसीहा की तरह थे। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों से मिलकर उनकी समस्या का निदान किया। भारत की भूमि हमेशा से कृषि प्रधान रही है। कृषकों के प्रति प्रेम ने चौधरी चरण सिंह को इतना सम्मान दिया कि उन्हें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इनका जीवन सादगीपूर्ण एवं सिद्धांतवादी रहा।
यह भी गांधीवादी विचारधारा के नेता थे जिन्होंने इस विचारधारा को जीवन पर्यंत संजोया। गांधीवादी नेताओं ने बाद में जब कांग्रेस छोड़ अलग पार्टी बनाई थी तब गांधी टोपी का त्याग कर दिया था, पर चौधरी चरण सिंह ने उसे जीवन भर धारण किया। गांधी जी ने भी किसानों को भारत का सरताज कहा था। आज़ादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने ही एक ऐसा नेता थे जिन्होंने किसानों के जीवन को सुधारा था। 29 मई 1987 को इनका निधन हो गया। इनकी पत्नी गायत्री देवी और 5 बच्चे थे। इनके पूर्वज राजा नाहर सिंह 1857 की क्रांति में भागीदारी थे। इस तरह देश प्रेम चरण सिंह के स्वभाव में व्याप्त था। इनकी अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ थी। इन्होंने कई पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में लिखी थी।